Today is my 31st online lecture video class of class 9 geography, chapter 3 drainage. Today I will tell you about the Brahmaputra river system of the Himalayan rivers. In the previous class I told you about the Indus river system and the Ganga river system. Okay. Now see the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises from in Tibet, east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and Satluj. It is slightly longer than the Indus, and most of its courses lies outside of India. It means that the ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो मानसरोवर लेक से निकलती है, बिल्कुल जहाँ से इंडस और सतलज निकलती है वहाँ से एकदम नज़दीक से निकलती है ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत. और ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये हल्की सी जो इंडस थोड़ी बड़ी है. And this river, it flows eastward parallel to the Himalayas. ये यहाँ मानसून निकलने के बाद पूरब की ओर बहती है, ठीक हिमालय के समांतर बहती है. It flows eastward parallel to the Himalayas. On reaching Namcha Barwa, that is the peak of Himalaya, its height is 7,757 meter. Namcha Barwa peak's height is 7,757 meter. On reaching this peak, it takes U-turn. एकदम U-turn लेकर के ये हिमालय की ओर से भारत में अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है. Here it is called Dihang, and it is joined by Dibang, the Lohit and Kenula and many other tributaries to form in Assam. समझ गए? इसका मतलब है कि ये जब यू टर्न लेती है तो यहाँ पहुँचने के बाद इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, जैसे दिबांग, लोहित और कैनुला और भी अन्य सहायक नदियाँ. और ये होती हुई असम तक पहुँचती है जहाँ पे असम प्लेन बनाती है. एक चीज़ और जानने योग्य बातें हैं, दैट द ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज दी सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है. सी है, इट इज नोन एज सांगपो. ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. Now see, in Tibet, the river carries smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. तिब्बत से बहती हुई जब ये नामचा बरोबर आती है हिमालय के ठीक समांतर, तो इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहती है और बहुत कम इसमें सिल्ट पाए जाते हैं. कंकड़ पत्थर ऐसे अवसाद बहुत कम होते हैं. जैसे कि बताया कि तिब्बत इलाके में बहुत ठंडी है और शुष्क इलाका है, ठंडा और शुष्क क्षेत्र है. इन इंडिया इट पासेस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. जब इंडिया प्रवेश करती है तो जहाँ संसार का सर्वाधिक वर्षा होता है उस ओर से ये पास करती है. दैट इज द मौसिनराम, मेघालय. द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम वाटर and consider
considerable amount of silt. The Brahmaputra has braided channel in its entire length in Assam and for many riverine islands. असम में जैसे बताया था मैंने आपको कि संसार का सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड जो है तैयार करती है ब्रह्मपुत्रा. Do you remember the name of the world largest riverine island found by the Brahmaputra? Every year during the rainy season, one thing listen, the largest riverine island made by the Brahmaputra, that is known as Majuli. उसे मजूली कहते हैं. जो ब्रह्मपुत्रा अपने सिल्ट ये सेडिमेंट्स जमा करके एक टापू की तरफ निर्माण करता है, उसे हम लोग जो रिवराइन कहते हैं उसे मजूली नाम से जाना जाता है. Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastations due to the flood in Assam and Bangladesh. हर वर्ष वर्षा के दिनों में ये सबसे अधिक बाढ़ लाती है असम क्षेत्र में और बांग्लादेश में, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान होता है. Unlike other in the North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by a huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channels frequently. ये भी नदी आगे चल के बढ़ जाती है. जिसमें बताया था कि आगे चल के ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसका नाम होता है जमुना, और आगे बढ़ करके फिर ये सुंदरवन की ओर बढ़ के गंगा में जाके मिल जाती है. तो जहाँ पे ये आपकी जमुना और ये जो पद्मा नदी है, गंगा कहते हैं, दोनों जब बांग्लादेश से निकल के आगे बढ़ के मिलते हैं तो दोनों जो है किस नाम जाने जाते हैं? मेघना के नाम से जाने जाते हैं. यानी कि बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है और ब्रह्मपुत्रा को हम लोग जमुना नाम जानते हैं. तो दोनों जब ये मिलते हैं, जमुना और पद्मा दोनों मिलके कौन सी नदी कहलाती है? मेघना नदी कहलाती है. और आगे बढ़ के दोनों जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं. उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते हैं. इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. दिस इज अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, tomorrow I will tell you next topic, that is the peninsular rivers. It is up to, I told you about the Himalayan rivers. There are two types of rivers flow in our country, that are the Himalayan rivers and the peninsular rivers. I already told you the difference between them. Now tomorrow I will tell you about the peninsular rivers which flow in the south of our country. Okay? Thank you, students.